प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसे आपकी तैयारी है। आपको बताया दोस्तों, आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। इसी एग्जाम को देखते हुए मैं आपके लिए पशु परीक्षा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू मिलेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है और सारे प्रश्न मस्ट है। इस क्लास को पूरा देख के मजा आ जाएगा। इस क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है आपके 50 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। गाय के दूध की प्रोटीन कहलाती है। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है कि गाय के दूध की प्रोटीन को क्या कहा जाता है, टेनिन, कैसीन, एल्बुमिन या जीन। तो दोस्तों, गाय के दूध की प्रोटीन होती है उसे कैसीन के नाम से जानते हैं। जो भी कैसीन बता रहा, बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है। क्लास को ध्यान से पूरा देखिए और साथ में कमेंट करेंगे। हर प्रश्न का उत्तर कमेंट करना है और लास्ट में काउंट करके बताना है आपके कितने सही होते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, बकरी की, है ना, बकरी की मादा को अंग्रेजी में किस नाम से पुकारते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बकरी की मादा को अंग्रेजी में किस नाम से पुकारते हैं? गिल्ट के नाम से, नैनी या फिर डोई के नाम से, तितर के नाम से या कॉप के नाम से? बकरी के दोस्तों मादा को ना अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नैनी या डोई के नाम से जानते हैं। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल, क्लोन किए जाने वाले पहला स्तनधारी था। बताओ भाई दोस्तों, क्लोन किए जाने वाला पहला स्तनधारी का नाम आपको बताना है तो क्या रहेगा आपका? समरूपा, ललिमा, श्रेष्ठ या डॉली? फटाफट कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। सबसे पहले किसका क्लोन किया गया था दोस्तों स्तनधारी में? स्तनधारी में ना सबसे पहला क्लोन बना था डॉली का। जो भी डॉली कमेंट कर रहा है, डॉली ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? देखो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट बता रहा हूं दोस्तों, कमेंट करेंगे। राजस्थान डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1975, 1976, 1978 या 1979? दोस्तों क्लास डेली आ रही है, क्लास को आप डेली कंटिन्यू ज्वाइन कीजिए। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है और एक क्लास शाम को 8 बजे आती है, और राजस्थान जीके की क्लास है वो दोपहर 2 बजे आती है। आप बिल्कुल ये जितने दिन बचे ना अभी, उतने दिन आप क्लास को ज्वाइन कर लो। आपको जो पूरा रिवीजन हो जाएगा, जो मोस्ट क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान डेयरी निगम की अगर बात करें तो 1975 कब? 1975 ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। क्या पूछा है दोस्तों? 100 किलो, है ना, 100 किलोग्राम भूसे को यूरिया से उपचारित करने के लिए कितना यूरिया चाहिए? अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको 100 किलोग्राम है ना भूसा को यूरिया से उपचारित करना। किससे? यूरिया से उपचारित करना है। तो उसके लिए कितना यूरिया चाहिएगा? 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो या 8 किलो? देखो 100 किलो भूसा उगाने के लिए ना, 100 किलो भूसा उगाने के लिए 1 किलोग्राम यूरिया चाहिए। कितना? 1 किलो यूरिया चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, अंडे का पीला रंग किस कारण होता है? एग्जाम में बार बार प्रश्न आ रहा है। अंडे का पीला रंग है वो किससे होता है विद्यार्थियों? कैरोटीन से, विटामिन से या दोस्तों एंथोसाइलिन से या जैतोफिल से? अंडे का पीला रंग होता है वो दोस्तों जैतोफिल, किसके? जैतोफिल के कारण होता है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल पूछा है, जुगाली करने वाला पशु कौन सा नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछा है? इनमें से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? गाय करती है बिल्कुल, सुअर, भेड़ करती है, बकरी करती है, पर सुअर है ना, सुअर कभी जुगाली नहीं करता है। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है ना। जुगाली करने वाला पशु कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर रहेगा सुअर। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें साथियों, क्योंकि क्लास आपको डेली मिलेगी। अगला सवाल पूछा है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जयपुर में, उदयपुर में, करनाल हरियाणा में या हिसार हरियाणा में? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है वो हिसार कहाँ पर है? हिसार हरियाणा में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, गरीब की गाय किसे कहते हैं? ये तो बच्चे बच्चे को आता होगा, है ना। गरीब की गाय किसे कहा जाता है दोस्तों? बकरी को, भैंस को, भेड़ को या गाय को? गरीब के लिए है ना, गरीब के लिए दोस्तों गाय के समान बकरी होती है। बिल्कुल ऑप्शन क्या रहेगा सही उत्तर? बकरी क्या कहलाती है दोस्तों? गरीब की गाय कहलाती है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, 2 भागों में बटा हुआ खुर किसका होता है?
बताओ भाई, 2 भागों में बटा हुआ खुर होता है वो किसका होता है? घोड़े का, हाथी का, भेड़ का या गाय का? 2 भागों में बटा हुआ खुर होता है ना, वो बिल्कुल भेड़ का होता है। इसका होता है दोस्तों, भेड़ का खुर है, वो 2 भागों में बटा हुआ होता है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? इन चारों में से बताना है किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। गाय के दूध में, भैंस, भेड़ या बकरी के दूध में सर्वाधिक वसा होती है विद्यार्थियों। सर्वाधिक वसा की मात्राएं वो किसके दूध में होती है वो आपको बताना है। तो सही उत्तर रहेगा भेड़। भेड़ के दूध में सर्वाधिक वसा होती है, ठीक है ना। भेड़ के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना कब की गई? राजस्थान में पहली बार ना पशु गणना कब की गई थी? फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना, एग्जाम आ सकता है। राजस्थान की सर्वप्रथम पशु गणना है वो 1919 और 20 में, 1919 और 1920 में की गई थी। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है साथियों, वीर्य संरक्षण हेतु सबसे अच्छा पीएच मान होता है। बताओ भाई, वीर्य संरक्षण के लिए सबसे अच्छा पीएच मान क्या होता है? 6.4, 7.4, 7.2 या 6.9? तो बिल्कुल 6.4 क्या होता है दोस्तों? वीर्य संरक्षण के लिए सबसे अच्छा पीएच मान होता है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, किस बीमारी में पशुओं का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है ना? इनमें से कौन सी बीमारी पशुओं का पोस्टमार्टम है वो नहीं किया जाता है? एंथ्रेक्स में, रानीखेत में या धनुषवाय में या थनेला में? तो आपको पता साथियों, अगर पशु में एंथ्रेक्स है ना, पशु में अगर एंथ्रेक्स रोग है तो उसका पोस्टमार्टम है वो नहीं किया जाता है। जो भी ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। रानीखेत रोग किसका है? मुर्गियों में होता है। ये किस में होता है दोस्तों? मुर्गियों में होता है, ध्यान रखना। अगला सवाल आपके सामने, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कहां पर की गई? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसकी स्थापना कहां पर की गई? भरतपुर राजस्थान में, लुधियाना पंजाब में, आनंद गुजरात में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना है वो आनंद, कहां पर? आनंद गुजरात में की गई है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है, बलदेव पशु मेला कौन से स्थान भरता है? बलदेव पशु मेला कहाँ भरता है आपका? परबतसर में, मानासर नागौर में, पुष्कर अजमेर में या मेड़ता नागौर में? बलदेव पशु मेला है ना, बलदेव पशु मेला भरता है मेड़ता में। मेड़ता सिटी नागौर में क्या भरता है? बलदेव पशु मेला भरता है। ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, शानदार दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, डॉली का जन्म कब हुआ? फटाफट कमेंट करेंगे। डॉली का जन्म पूछा है, डॉली चाय वाला नहीं है ना, यहाँ पर डॉली चाय वाले की बात नहीं हो रही साथियों, यहाँ पर डॉली क्लोन की बात हो रही है, जो बिल्कुल आपको पता है। डॉली की अगर बात करें विद्यार्थियों, डॉली का जन्म कब हुआ था? तो सही उत्तर क्या रहेगा बताओ, फटाफट कमेंट करेंगे। डॉली का जन्म विद्यार्थियों 14 फरवरी 2003 को, ठीक है ना, बिल्कुल 14 फरवरी 2003 को हुआ था। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, डॉली भेड़ है, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है ना। अगला सवाल आपके सामने, आधुनिक कृत्रिम गर्भाधान का जनक कौन है? बताओ भाई, आधुनिक कृत्रिम गर्भाधान का जनक कौन है? इयान विल्टम, स्लपलजिनी, डॉक्टर संपत कुमार या वीपी भट्टाचार्य? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बिल्कुल सही उत्तर क्या रहेगा आपका यहाँ पर? बी ऑप्शन आपका सही है। संपलाजिनी क्या है दोस्तों? आधुनिक कृत्रिम गर्भाधान के जनक हैं। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा है, ऊँटों में पाई का रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? ऊँटों में कौन सा रोग होता है दोस्तों? ऊँटों में पाई का रोग है वो किस पोषक तत्व की कमी से होता है? सी ए की कमी से, के की कमी से, पी की कमी से, एफ ई की कमी से? ऊँटों में पाई का रोग होता है ना, ऊँटों में पाई का रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका यहाँ पर? पी की कमी से। पाई का पी, ध्यान रखना, पाई का से आप पी को याद कर सकते हो ना, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका सही है। अगला सवाल, दही जमने हेतु उपयुक्त तापमान है? बताओ भाई, दही जमने हेतु उपयुक्त तापमान क्या रहता है? 10 डिग्री, 18 डिग्री, 22 डिग्री या 28 डिग्री? दोस्तों दही जमाने के लिए उपयुक्त तापमान रहता है ना, वो आपका रहता है 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा, ऑप्शन सी सही रहेगा, ठीक है ना। अगला सवाल आपसे पूछा है साथियों, निम्न में से आपको बताना है कि किस बकरी को ना बिल्कुल जांघों पर घने बाल होते हैं? जांघों पर घने बाल बकरी किस दोस्तों नस्ल में होते हैं? बारबरी पर, टोनवर्क पर, जमुनापुरी पर या बीटल पर? तो बिल्कुल जांघों पर जो दोस्तों घने बाल होते हैं ना, वो जमुनापुरी किस पे होता है दोस्तों? जमुनापुरी बकरी में होते हैं। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा, सी सही है। अगला सवाल, कृत्रिम गर्भाधान कौन सा रोग की संभावना से कम हो जाती है? बताओ भाई, कृत्रिम गर्भाधान से है ना, कृत्रिम गर्भाधान से
कौन सा रोग होने की संभावना कम हो जाती है? ठीक है ना, एवियन फ्लू, ब्रोसियस, थनेला या पशु प्लेग। देखो कृत्रिम गर्भाधान जो होता है ना, इससे दोस्तों क्या है, इससे दोस्तों विरियोलिस जो रोग होता है ना, इसकी संभावना कम हो जाती है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है। अगला पूछा सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान किसने दिया गया? बहुत अच्छा प्रश्न विद्यार्थियों। सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान है वो किसमें किया गया था? भैंस में, गाय में, कुतिया में या सूअर में? तो सबसे पहले दोस्तों है ना ट्रायल होता है ना, पहला ट्रायल, वो दोस्तों किस पे किया गया था? कुतिया पे किया गया था। जो भी कुतिया कमेंट कर रहा है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, भारत में सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान किन के द्वारा किया गया था? लो आ गया सवाल, भारत में सबसे पहले ना कृत्रिम गर्भाधान किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था? संपत कुमार द्वारा, डॉक्टर भट्टाचार्य, वर्गीस कुरियन या नॉन? तो आपको पता है दोस्तों सबसे पहले भारत में ना कृत्रिम गर्भाधान है वो डॉक्टर संपत कुमार द्वारा किया गया था। किसने किया था दोस्तों? डॉक्टर संपत कुमार ने कुतिया में किया था। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, कृत्रिम गर्भाधान को भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? बताओ भाई, कृत्रिम गर्भाधान को है ना भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या पंचम? जो कृत्रिम गर्भाधान दोस्तों आपका होता है उसको है ना 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इलेक्ट्रो उत्तेजना विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। इलेक्ट्रो उत्तेजना विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? 1949 में, 1950, 1922 या 1921? तो सही उत्तर रहेगा 1922 में। ठीक है ना, इलेक्ट्रो उत्तेजना विधि का सर्वप्रथम प्रयोग है वो 1922 में किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही है। जिसने भी आरपीएचडी सब्सक्राइब नहीं किया है आरपीएचडी को सब्सक्राइब कर लो और हमारे टेलीग्राम चैनल आरपीएचडी को ज्वाइन कर लो, वहां पर इस क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगला सवाल पूछा है, वीर्य का अपेक्षित घनत्व बताओ भाई, वीर्य का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? वीर्य का अपेक्षित घनत्व कितना होता है दोस्तों? 1.035। तो जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा दोस्तों आपसे? MBR क्या है ना, मिथाइल ब्लू रेड, ये टेस्ट ये क्या है दोस्तों? इससे वीर्य का pH का पता लगता है, वीर्य की शुद्धता का पता लगाना, वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या का पता लगाना या इनमें से कोई नहीं? तो इससे क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल MBR से का मतलब दोस्तों क्या होता है? वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या का पता लगता है इसमें। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका सही, ये टेस्ट होता है, जांच होती है एक तरह की। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है कि गाय के नर में वीर्य का pH होता है, गाय के नर में वीर्य का pH कितना होता है? 6.7, 7.4, 6.9 या 7.3? गाय के नर में वीर्य का जो pH मान होता है विद्यार्थियों वो कितना होता है आपको कमेंट करना है, तो वो होगा 6.7। ठीक है ना, गाय के नर में वीर्य का pH मान है वो 6.7 होता है। अगला सवाल आपसे पूछा है, गाय व भैंस को गर्भित करने की विधि कहलाती है। गाय और भैंस को गर्भित करने की विधि कौन सी है? वो आपकी दोस्तों कौन सी होगी? रेक्टोवेजिनल विधि। कौन सी? रेक्टोवेजिनल विधि क्या है? गाय और भैंस को गर्भित करने की विधि है। अगला सवाल पूछा है, पशु आहार संस्थान है ना, पशु पोषाहार संस्थान कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे। पशु पोषाहार संस्थान कहाँ पर है? जामडोली जयपुर में, जोबनेर जयपुर ग्रामीण में, बस्सी जयपुर में या दुर्गापुरा जयपुर में? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। तो सही उत्तर रहेगा बस्सी जयपुर में क्या है? पशु पोषाहार संस्थान है, बस्सी जयपुर में। अगला सवाल, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय दूध दिवस है ना नेशनल मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं? 28 दिसंबर, 1 जून, 27 अक्टूबर या 26 नवंबर को? तो देखो अभी आने वाला है 26 नवंबर को क्या है? राष्ट्रीय दूध दिवस है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान के वह एकमात्र डेयरी जिसमें ऊँटने का दूध मिलता है, ऊँटने का दूध है ना वो किस डेयरी में मिलता है? पद्मा डेयरी, गंगूमूल डेयरी, उर्मूल डेयरी या वरमूल डेयरी? फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान की एकमात्र डेयरी जहाँ ऊँटने का दूध भी मिलता है। तो सही उत्तर क्या रहेगा फटाफट बताएंगे? फटाफट सभी साथी कमेंट कर देंगे साथियों। बिल्कुल, तो ऊँटने का दूध कहाँ मिलता है? बिल्कुल ऊँटनी उर्मूल, ऊँटनी उर्मूल मतलब ऊँटने का दूध मिलता है उर्मूल डेयरी में। कहाँ पर? उर्मूल डेयरी। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, गायों के समूह को कहते हैं, बताओ भाई गायों के समूह को क्या कहा जाता है? फटाफट कमेंट में छापेंगे। गायों के समूह को कहा जाता है ड्रोव, पैक, क्लॉक या हर्ड? फटाफट सभी कमेंट करें साथियों, फटाफट सभी कमेंट करें, गायों के समूह को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका यहाँ पर बताओ मुझे, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। उसे हर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है।
अगला सवाल पूछा है पैचिक रोग का कारक है। पैचिक रोग का कारक क्या है? पैचिस, सॉरी, ठीक है ना। पैचिस रोग का कारक क्या है? प्रोटोजोआ, वायरस, कवक, जीवाणु। पैचिस रोग है ना, वो किससे होता है? प्रोटोजोआ जनित है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है सही है। पैचिस रोग का कारक है वो प्रोटोजोआ हो जाएगा। अगला सवाल, नर ऊंट कितने वर्षों की आयु में परिपक्व हो जाता है? बिल्कुल साथियों, नर ऊंट जो होता है वो कितने वर्ष की आयु में परिपक्व हो जाता है? 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष, 9 वर्ष या 5 वर्ष? तो नर ऊंट दोस्तों होता है वो 5 वर्ष की आयु में क्या होता है? परिपक्व हो जाता है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, राजस्थान में उच्च किस्म की गलीचा ऊन भेड़ किस नस्ल से प्राप्त होती है विद्यार्थियों? मारवाड़ी से, नाली से, चोकला से या सोनाड़ी से? तो चोकला बिल्कुल सही राइट है, ठीक है। चोकला यहाँ पर क्या सही है, इससे क्या होती है दोस्तों? उस किस्म की गलीचा ऊन प्राप्त होती है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, परजीवी का म्यूजियम कौन सा पशु कहलाता है? कमेंट करेंगे ना, परजीवी का म्यूजियम है वो कौन सा पशु कहलाता है? बकरी, भैंस, गाय या भेड़? परजीवी का म्यूजियम दोस्तों है वो भेड़ कहलाती है। जो भी यहाँ पर भेड़ कमेंट कर रहा है, भेड़ ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों क्या पूछा है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी कहाँ पर है? देखो, एक है काजरी, एक है आफरी। एक क्या है? आफरी और एक है काजरी। कहाँ पर है विद्यार्थियों? जोधपुर में। जो भी ऑप्शन जोधपुर कमेंट करा है, जोधपुर सही है आपका। अगला सवाल पूछा है, किस नस्ल के ऊंट में पिन अस्थि अंदर की तरफ दबी होती है विद्यार्थियों? जैसलमेरी नस्ल में, बीकानेरी में, कच्ची में या मेवाड़ी में? है ना, ऊंट में दोस्तों पिन अस्थि के अंदर दबी होती है वो बीकानेरी में। जो बीकानेरी कमेंट करा है ना, बीकानेर की उस्ता कला प्रसिद्ध ऊँटों के लिए, बीकानेर की उस्ता कला है वो बिल्कुल बहुत प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, किस पशु में दूध में इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है? इंसुलिन की मात्रा किस पशु के दूध में होती है? बकरी, गाय, ऊँटनी या भैंस? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। तो इंसुलिन से वो ऊँटने के दूध, ठीक है ना, ऊँटने के दूध में इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, किस नस्ल की भैंसों के जबड़े नीचे आंखों के सफेद रंग की पट्टी होती है? मेहसाणा, सुरती, भदावरी या मुर्रा? आंखों के नीचे सफेद पट्टी होती है विद्यार्थियों, वो किस भैंस में होती है? बिल्कुल सुरती में होती है। जो भी सुरती कमेंट कर रहा है ना, सुरती ऑप्शन सही है आपका। अगला सवाल पूछा है, ऊँट की कौन सी नस्ल में जिपराइज बाल पाए जाते हैं? है ना, जिपराइज बाल किस ऊँट में पाए जाते हैं? बीकानेरी में, जैसलमेरी में, मेवाती में, सभी में? तो बीकानेरी नस्ल में क्या है दोस्तों? बिल्कुल जिपरात बाल पाए जाते हैं, जो कि दोस्तों क्या होते हैं? अपने जबड़े के नीचे होते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल आपके सामने, लंगड़ा बुखार जिसे ब्लैक क्वार्टर की कहते हैं, तो ये लंगड़ा बुखार है ना, ये किस पशु की बीमारी है? ऊँट में होती है, सूअर में, घोड़े में या गोवंश में? लंगड़ा बुखार किस में आता है दोस्तों? लंगड़ा बुखार गायों को किस में आता है? गोवंश में आता है दोस्तों। ऑप्शन सी, डी ऑप्शन आपका राइट है। लंगड़े बुखार को है ना ब्लैक क्वार्टर भी कहा जाता है, ध्यान रखना। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, ए मेकिंग की विधि है ना, ए मेकिंग है ये एक विधि है घास के परीक्षण की, दालों के परीक्षण की, चारे के परीक्षण की या चावल के परीक्षण की? तो एक क्या है दोस्तों? बिल्कुल चारे के परीक्षण की विधि होती है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल पूछा है, सिरोही किस पशु की नस्ल है? सिरोही दोस्तों है ना, ये किस पशु की नस्ल है? भेड़, ऊंट, घोड़ा या बकरी की? तो सिरोही बकरी होती है। सिरोही क्या है? एक बकरी की नस्ल होती है विद्यार्थियों। क्लास को आप डेली ज्वाइन करोगे, ठीक है ना। अगला सवाल है, बकरे में बच्चे देने की क्रिया को क्या कहते हैं? बकरी में बच्चा देती है ना बकरी बच्चा, उस क्रिया को क्या कहा जाता है? कॉविंग, लैम्बिंग, कीडिंग या पचुरेशन? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बकरी के बच्चा देने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, वो आपको यहाँ पर कमेंट में छापना है। तो उसे कीडिंग क्या कहते हैं? कीडिंग कहते हैं, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, मुर्गी की वयस्क मादा कहलाती है? मुर्गी की वयस्क मादा क्या कहलाती है? हैन, पुलेट, कॉकलेट या पिंगलेट? तो उसे पुलेट कहते हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। अब आप कमेंट कीजिए दोस्तों, आपके इन 50 प्रश्नों में से कितने परसेंट सही हुए? अगर आप यहाँ पर 35 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी शानदार है। आपको पता है दोस्तों आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, ठीक है ना। तो क्लास आज शाम को बिल्कुल आपको पता है डेली आती है, शाम को 8 बजे, मॉर्निंग 8 बजे, दोपहर 2 बजे। इन सभी क्लासों को देखिए और कमेंट कीजिए ये क्लास आपको कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।